आज का हमारा टॉपिक है नज़्म ज़ब्त, जो डिसिप्लिन है जो हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं टू अचीव आवर गोल्स एंड टू ओवरऑल जो है इम्प्रूव आवर लाइफ। कितना ज़रूरी है टू बी डिसिप्लिन? भाई मंशा, आई फील कि मैंने तो अपने आप पे जो है खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं बहुत सारे। और मुझे बचपन बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे जब पड़ती हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही तरीके से निभाने के लिए आपको नज़्म ज़ब्त की बहुत ज़रूरत पेश आती है। और वैसे भी इस्लाम एक ऐसा मजहब है, हमारा ऐसा दीन है विच इज़ दीन कहना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ जिसमें आपको बहुत ईजी तरीके से बताया गया है कि किस तरह से आपने क्या करना है। हर नमाज के सारे औकात हैं, टाइमिंग्स अलग अलग हैं, किस तरह से अदायगी करनी है, किस तरह दे ऑल आपको एक डिसिप्लिन ही सिखाते हैं। जब आप टाइमिंग के हिसाब से जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे फवायद हैं। उनमें से एक ये भी है कि आप डिसिप्लिन रहें, टाइम की आपको मैनेजमेंट आए कि अब ये जो है जोहर का वक्त है या असर का वक्त है। उसके अलावा जो आपकी जिंदगी में जो नमाज आपको सिखाते हैं साफ रहना, उसका भी एक डिसिप्लिन होता है कि अपने आप को साफ रखना है। और जाले मैंने नोटिस किया कि टाइम मैनेजमेंट हम पाकिस्तानियों की, खैर मैं अपने आप को भी उसमें शुमार करूंगी कि हमारी टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। मेरी बहुत अच्छी, हाँ, जाले की बहुत, मेरी ऑनेस्टली बहुत अच्छी, और ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट रहा है। और इसकी वजह यह है कि मेरी अम्मी जो है वो बहुत रेजिमेंटल है। लाइक आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माई मम। माई फादर वाजंट रेजिमेंटल और टाइम की कदर उनको नहीं थी, बट मेरी अम्मी को रही थी। और वो उसकी वजह यह है कि मेरी अम्मा का जो हिस्ट्री है और उनके जो खानदान है वो आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक था। सो एक सर्टन टाइम में उठना बैठना, शी वाज इन दिस कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, शी वाज अ बोर्डर, बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल। मेरी अम्मी भी कॉन्वेंट स्कूल की थी, उनकी भी टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो उनको सिखाया गया था। एंड दूसरी चीज ये कि मेरी अम्मा स्कूल का हिस्सा रही हैं। शी वाज यू नो शी इज बीन अ प्रिंसिपल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और वो एक टाइम पे, और फिर उनकी वजह से उनको देखा देखी मुझ में आया, बहन में नहीं आया, मुझ में आया। अच्छा, पर इसमें एक मसला भी है कि जैसे मैं और जाले कब किसी इवेंट पे जा रहे होते हैं तो अगर उसका नाइट टाइम होता है 8:30 बजे, तो जाले कहती है मंशा तो फिर हम 8:30 बजे निकल जाएंगे। मैं कहती हूँ जाले नहीं, वहां पे कोई नहीं होगा। मैं इसको फोर्स करती हूँ कि तुम 9:45, क्योंकि मुझे पता है कि मीडिया के लोग हैं, कितने बजे, मैंने कहा 9:45 बजे से हम पहले नहीं निकलेंगे। और हर दफा जाले क्या होता है, हाँ मैं हमेशा जल्दी होती हूँ, बट देखिए इसमें मेरा कसूर नहीं है। हाँ, इसमें उन लोगों का कसूर है। तो मैं यही कह रही हूँ कि हम क्यों ऐसे बन गए हैं कि हम जो है जो टाइम लिखते हैं उस पे कोई आता नहीं है। आता हर कोई जो है 1-1.5 घंटे लेट। अच्छा, ये कराची वालों का थोड़ा, क्योंकि हम काम भी ऐसा करते हैं, कराची वालों का मसला है। हाँ। आप एक्चुअली कराची के शहर से बाहर निकलो, क्योंकि कराची शहर जो बहुत देर तक खुला भी रहता है, ठीक है, यहाँ पे मसले मसाइल नहीं है, रोशनियों का शहर कहा जाता है रीजन। सो जब आप लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, हर चीज़ बहुत वक्त पे होती है, ठीक है। हालांकि मुझे थोड़ा सा लाहौर में लेट बैक लगता है एटीट्यूड, लेकिन टाइम पे चीज़ें ख़त्म ज़रूर कर देते हैं। शुरुआत होती है और ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ ज़रूर एक चीज़ मेंशन करूँगी कि जहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिजिड होना बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अच्छा, जो लोग रिजिड होते हैं वो फिर एक चीज़ अगर शुरू करते हैं तो फिर उनको ख़त्म नहीं की जा सकती वो चीज़। वो इतना उनकी रेजिमेंट का हिस्सा हो जाता है कि वो मसला भी अगर चला गया है, जैसे कि दवाइयाँ लेना। अच्छा, कुछ लोग दवाइयाँ इतना रेजिमेंटली लेते हैं कि अब उनके जहन में आ गए कि नहीं ये हमें इसकी ज़रूरत है, वो एक हैंडीकैप बन जाता है। बिल्कुल, जबकि अब उनको ज़रूरत नहीं भी है तो वो ले रहे होते हैं। डिसऑर्डर, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD जिसे कहा जाता है। और ऐसे लोग जो है कंट्रोल फ्रीक्स हो जाते हैं। मैं इस चीज़ को गिरा से बांधती हूँ कि देयर इज 99% जो है वो आपको जो जिंदगी दे रही है आपने उसे उस तरीके से झेलना है। 1% इज द ओनली थिंग जो आपके हाथ में होती है। तो वो कंट्रोल आपका सिर्फ 1% है। तो अगर आप वो दूसरे सर्कमस्टांसेस को और दूसरे लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है और बड़ी थिन लाइन होती है। इसलिए मेरा जो नज़्म ज़ब्त, मेरा जो प्रिंसिपल है वो अपनी तक है। और तुम बात करी थी ना जल्दी जाने की, सो मुझे याद है मैं एक सीरियल करना शुरू किया था मैंने, वो अर्लियर डेज थे मेरे, आई थिंक 3rd-4th सीरियल होगा मेरा। और हसीब हसन थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो। सो उनसे मेरी मीटिंग थी तो उन्होंने मुझे पहली चीज़ ये कहा, बिकॉज वो इसी तरह के किसी शख्सियत से गुजर चुके थे जो वक्त की पाबंदी नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने सेट पर 10 बजे मौजूद होना है, बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने कहा ये आप गलत इंसान से कह रहे हैं मैं पहुंची भी होंगी। अच्छा, कुछ डायरेक्टर्स हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत वक्त की पाबंद है। महरीन जब्बार इज वन ऑफ देम, उनके साथ भी मैंने काम किया। वो 8:30 बजे खुद आ जाती थी सेट पे। और यासिर नवाज, वो भी बहुत वक्त के पाबंद है। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, सॉरी। अच्छा, मुझे लगा कहानी नहीं, मैंने सिर्फ उनका बताना थोड़ी था, मैंने आपको बताना था हुआ क्या। तो 10 बजे उन्होंने मुझे कहा और हमने एक घर पे मौजूद होना था, ठीक है। मैं आ गई 10 बजे, गेट भी नहीं खुला था। अंदर जो घर वाले हैं वो बैठ के नाश्ता कर रहे थे, बिकॉज नाज़रीन हम लोगों के घरों पे शूट करते हैं, ठीक है।
नाश्ता कर रहे हैं, पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, उसके बाद वो लोग सब जो हैं मुझसे शर्मिंदा होना शुरू हो गए, कास्ट वाले और क्रू वाले। तो फिर मुझे उन्होंने कहा, खास तौर पे हसीब हसन ने, कि आपको जो है ना वो हम अलग टाइम दिया करेंगे दूसरे लोगों को, बिकॉज आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाती हैं। आधा घंटा, यासिर भाई ने भी एग्जैक्टली यही किया था। लेकिन उससे हुआ ये कि क्योंकि मैं जल्दी पहुंच रही थी रोजाना, तो मुझे आधा घंटा तो लेट किया, लेकिन दूसरों को भी फिर जल्दी बुलाया गया। वो देखा देखी, क्योंकि सबने किसी तरीके से नंबर बढ़ाने होते हैं, दे ऑल स्टार्टेड कमिंग अर्ली टाइम। सो एटलीस्ट उस वजह से बेहतरी आई हमारे प्रोजेक्ट की तरफ कि हमने वक्त पे उसे खत्म भी किया, एंड इट वाज अ सोप, इट रैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, मैंने ये जो डायरेक्टर्स हैं जो खुद बड़े वक्त के पाबंद होते हैं और बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उनके माशाल्लाह से प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे मैंने नाम लिया महरीन जब्बार का, जो मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि शी वाज सो डिसिप्लिन्ड हरसेल्फ, देन एवरीबडी एल्स वाज डिसिप्लिन्ड। एंड यासिर नवाज का भी ये कि जो मैंने उनके साथ सीरियल किया था खुदगर्ज, हमारा जो टाइमलाइन था उससे तकरीबन एक हफ्ता पहले वो ख़त्म हो गया था सीरियल, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी जो है टाइम मैनेजमेंट रखी, इतने डिसिप्लिन वो खुद थे। अच्छा, बाहर मुल्क में ये डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई पीपल गेट सो मच मोर अकम्प्लिश्ड। और क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हमारी टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, हाँ। तो हमें लगता है दिन तो पता नहीं कहाँ चला गया। भाई देखिए, टाइम इज मनी, दैट इज हाउ इट इज। इसको आप ट्रांसलेट कर लो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, टाइम इज मनी। हमारी एक मॉडल है जो यहाँ पे टॉप मॉडल है, ठीक है, नाम मैं उनका नहीं लूंगी, तो वो अपने हिसाब से जाया करती थी सेट पे, उनको बुलाया गया है, वो अपने हिसाब से गई है मेकअप कराने के लिए, और किसी ने कभी कुछ कहा नहीं, पैसे वैसे नहीं कटे, कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर उनको बाहर मुल्क जाने का मौका मिला, और वहाँ पे समवन एल्स जो ब्रांड वहाँ का था, उन्होंने उनको हायर किया फॉर अ जॉब। तो उन्होंने अपना वही तरीका रखा, वो गई हैं, अगर उनको 9 बजे का कॉल टाइम था तो शी वेंट एट 10:30, 11। किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, मेकअप शुरू हुआ, काम हुआ। जब उनको पैसे मिले तो वो कट हुए थे, 2 hours वर कट, बिकॉज उन्होंने यही बोला कि हम लोग केवल लड़ने का भी टाइम नहीं है, वी कांट मेक यू ऑर्गेनाइज इन दैट मैनर, बिकॉज आपने हमारे क्रू को वेट कराया, आपने हमारे मेकअप आर्टिस्ट को वेट कराया, आपने हमारी लोकेशन पे वेट करवाया। Exactly. So, हमने आपसे कहा कुछ नहीं, लेकिन हम आपको पैसे इतने देंगे। अच्छा, आई एम वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग कि जिस जगह मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या रवैया है टुवर्ड्स टाइम। That's true. लाल कबूतर में वी वर शूटिंग एट 5 in the morning, वाज आवर कॉल टाइम यूज्ड टू बी एट 4। और सादा, क्योंकि ज्यादातर जो शूट थी वो डे टाइम थी, एंड वी हैड टू यूटिलाइज द डे लाइट आवर्स, तो हमारी बहुत जल्दी सुबह की कॉल टाइम होती थी और बहुत जल्दी हमें रात को जो है सो जाना। हमारी शूट 12 घंटे की होती थी, 6-7 बजे हम फारिग हो जाते थे, और फिर वी हैड टू गो होम एंड स्लीप। सो थ्रू आउट दैट शूट मैंने वो अपना स्केड्यूल रखा, और पर मैं ये भी रियलाइज कर लेती हूँ कि जहाँ लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वहां पे फिर मैं कहती हूँ कि अब इनसे लड़ने का क्या। बिल्कुल सही है मंजू, और होना भी ऐसे ही चाहिए। मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि अगर मैं सही जो टाइम मुझे कहा गया है उससे मैं निकल नहीं रही, और फिर भी मैं अपने आप को रोकती भी हूँ, तब भी मैं वन ऑफ द फर्स्ट वंस होती हूँ।